चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा नैरोइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। मतलब प्रोबेबिलिटी कम होगी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, पार्टिकल की संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे उनकी आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। ये हमको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप सिंपल सा देखें, अगर हम कोई एक कॉइन लेते हैं, एक कॉइन लेंगे, उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 0.5 या फिर हाफ बोल सकते हैं। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक, चाहे हेड का बात करें चाहे टेल की बात करें हम, तो दोनों में से, चाहे हेड की या फिर टेल की बात करें, तो दोनों में से किसी एक के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। अगर वहीं पर हम दो सिक्के ले लें, दोनों को टॉस करें, तब प्रोबेबिलिटी कम हो गई, दोनों में सिमिलर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना। बात यही होती है कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते चले जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ये हमको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2n पार्टिकल्स। देखिए, एक पर n होगा, दो पर दूसरा n। हमने दो पार्टिकल्स लिए हैं, 2n पार्टिकल्स। वैसे जनरली 2 बताते हैं, लेकिन यहाँ पर 2n पार्टिकल लिए गए क्योंकि हमें फार्मूले के रूप में बताना है, कैपिटल N पार्टिकल, 2n पार्टिकल विच डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू सिमिलर बॉक्सेस। ठीक, मान लिया हमने एक सिस्टम लिया जिसमें हमने दो पार्टिकल रखा 2n, एक पर एक n, हमने n पार्टिकल मान लिया, कैपिटल N पार्टिकल है, इसमें भी n पार्टिकल। हमने माना ऐसा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्मॉल n ही हम लेंगे, लेकिन हमने प्रूव करना है एक फॉर्मूले के रूप में, इसलिए हमने 2n रखा। अगर दो पार्टिकल लेते तो सिंपली 2 बताते। तो हमने कंसीडर किया कि एक सिस्टम है जिसमें 2n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दो सिमिलर बॉक्सेस में। मतलब कुछ ऐसे अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर दो सिमिलर बॉक्स हैं तो एक पर n होगा, दूसरे पर भी n होगा। यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब इसको हम बोलते हैं स्मॉल n से, इसकी वैल्यू क्या आती है 2n, मतलब n इसमें है, n इसमें है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करें r कामा n माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/2 रेज टू पावर। यही फार्मूला होता है। हम सभी इस फार्मूले को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो प्रोबेबिलिटी निकलती है, यहाँ पर r क्या है और n माइनस आर क्या है, ये चीज समझेंगे। जिसे हम करते नहीं है कि मान लीजिए हमने दो बॉक्स लिया था, जैसे मान लीजिए दो सिमिलर बॉक्स, अगर इसमें 3 पार्टिकल थे तो इसमें अगर 3 का पार्टिकल अगर हम ले रहे हैं, तो एक बार ऐसा आता था कि यहाँ पर 2 1, फिर 1 2, फिर 0 3, ऐसे पार्टिकल हम रखते थे। लेकिन जब हम यहाँ पर n पार्टिकल लेते थे, मतलब यहाँ पर n 0, फिर n-1 होगा तो इधर जाकर 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी n-1 ही हुआ, 3 में से 1 घटाया 2, इधर 1 बचा है। इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, इधर 2 जाएगा। ऐसे 100 मान अगर हम करते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा हमारा क्या होगा, n-r, तो इधर क्या आ जाएगा r। तो उसके लिए हमारा फार्मूला बना था n के लिए। समझ पाए यहाँ तक, क्लियर? तो ये निकल के आया हमारा फार्मूला। ठीक, और हम यहाँ पर जानते हैं सिंस स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल 2n, हम यहाँ पर देखें स्मॉल n जो है हमारा किसके बराबर है, कैपिटल 2n के बराबर। जब कैपिटल 2n के बराबर है तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, r कामा स्मॉल n की जगह 2n लिख देंगे, 2n माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल n की जगह क्या लिखेंगे, 2n का फैक्टोरियल। या तो आप लिखिए 2n का फैक्टोरियल या फिर लिखिए फैक्टोरियल 2n, एक ही चीज है। इसे भी फैक्टोरियल बोलते हैं, इसे भी फैक्टोरियल। कई किताबों में ऐसा दिया गया था, कई किताबों में ऐसा दिया गया होता है, वो आप समझते रहिएगा। ठीक, 2n अपान में ये क्या है n, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2n माइनस में r का फैक्टोरियल, r की जगह r रखने देंगे, इंटू 1/2 रेज टू पावर 2n। मतलब जहां जहां पर n है वहां पर हमने 2n रख दिया। अब चलिए, ये तो आया हमारा फार्मूला।
अगर हम बात करें किसी मैक्सिमम की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमने आपको बताया था अगर हमारी मैक्सिमम ली जाएगी फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो P मैक्स के लिए जो होता है उसके लिए हमारा ये R इक्वल टू n/2 रखते थे। हमने आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर देख लीजिए। हमने बताया है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी, वहां पर हमने प्रूव कराया टोटल। और जो मिनिमम के लिए होता था, मिनिमम के लिए तो यहां पर P मिनिमम की अगर बात करें तो यहां पर R इक्वल टू 0 ले, अदरवाइज n ले, तो ये हमारी मिनिमम प्रोबेबिलिटी आती थी और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती थी। तो हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल को किसी दो हाफ बॉक्स में, तो उसमें हमें क्या बताना है कि सिमिलर बॉक्स में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो पहले हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा देंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी घट जाएगी, ये चीज बताना है। और जनरली हम जानते भी हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। अगर आपके पास एक सिक्के हैं, सपोज दैट आपके पास एक डाइस है, पासा है, जिसमें आप गिरा रहे हो तो ऊपर अपर मोस्ट में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। वहीं पर अगर आप 5-6 पासे साथ फेंको तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 इंटू, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक पासा है, आपके पास एक पासा है, ठीक, इसमें अपर मोस्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अपर मोस्ट में 1/6 क्योंकि इसमें 6 फेज है, 6 क्या है हमारा 1 फेज में है, 1/6। अगर मान लो यहीं पर हम 2 पासे लिए होते या 3 पासे लिए होते, मान लो एक पासा हो गया, 2 हो गया एंड 3, हमारा यहाँ पर 3 पासे लिए जा रहे हैं। अगर हम इसे देखें इसके लिए भी 1/6, 1/6 और 1/6। प्रोबेबिलिटी आप कंपोजिट इवेंट्स के कारण हम बताएंगे 1/6 मल्टीप्लाई में 1/6 मल्टीप्लाई में 1/6 टोटल क्या हो जाएगा 1/36 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1/196। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी हमारी घटती जा रही है। प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कम हो रही है, पहले एक था तो 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, अब कितना हो गया 1/96। ठीक, क्लियर, समझ में आया। यहां पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन के लिए जो R की वैल्यू होती है दैट इज n/2। R की वैल्यू क्या होती है n/2। और अगर हम दिखाएं n को हम क्या लिखते हैं कैपिटल में 2n अपान में 2 से 2 कैंसिल, मतलब कैपिटल n, तो R की जगह आप क्या लिखेंगे कैपिटल n। इसे हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, हम क्या लिखेंगे R इक्वल टू कैपिटल n, तो लिखेंगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम देखेंगे P प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, R की जगह क्या लिखेंगे कैपिटल N कामा 2n है ही हमारा 2n माइनस R की जगह कैपिटल N लिखेंगे इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल अपान में 2n माइनस R की जगह लिखेंगे n, 2n माइनस में n का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना बच्चों 100%। सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करो और मैं देखना चाहता हूं किसको किसको समझ में आ रहा है, फटाफट से लिखो। आ रहा है समझ में 100% क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब उसके बाद देखो R क्या है, R की वैल्यू हम रखेंगे n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/2⁻²n, यही तो आएगा हमारा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा Pn, n, 2n में से n घटाएंगे n ही बचेगा इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल अपान में 2n में से n जाएगा कितना बचेगा n का फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/2⁻²n। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर। अगर यहां पर एक कंडीशन और बन सकती है कि मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम के लिए आ रहा है, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी यदि हमारा एग्जैक्टली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ना करे। अब ये मत पूछिएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा, चैट सेक्शन में मत लिखिएगा कि कहां से हम जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करी। ये कंडीशन बताई जा रही है और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, तो ये कंडीशंस आपको समझनी पड़ेगी। आपको यहां तक लिखने के बाद ये कंडीशन बताई गई कि अगर मान लो ये जैसे मैक्सिमम है और मैक्सिमम कंडीशन ना एग्जिस्ट करे एग्जैक्टली, तो यहां पर लिखेंगे इफ
या फिर आप सिंपल सा समझा दो, हमें कंपेयर करना है, एक जो मैक्सिमम है मैक्सिमम से एक कम जो आएगा उससे हमें कंपेयर करना है। ठीक, तो इफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली डज नॉट एग्जिस्ट, देन तब जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी एन प्लस आर कामा में एन माइनस आर। मतलब क्या होगा, अगर हम बात करें जैसे डॉट डॉट हमारा आर कामा एन तक जाता था, हमारा ये मैक्सिमम अगर ना होल्ड करे तो ये क्या हो जाएगा, उसके जस्ट एक पहले, जस्ट उसका एक पहले। तो ऐसे ही एन प्लस आर एन माइनस आर, मतलब कि अगर आपको दो बॉक्स दिए गए थे, एक में कैपिटल एन दूसरे में भी कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे गए थे, अगर हमने दिखाया था कि दूसरे में क्या हुआ था n माइनस वन, इसमें गया था 1, तो अगर ऐसा होता हुआ हमारा इस मैक्सिमम से थोड़ा सा पहले अगर हम ले तो n माइनस आर होगा और इधर जाकर क्या हो जाएगा n प्लस आर, इधर घटेगा इधर आकर प्लस हो जाएगा n प्लस आर। तो वही हमारा आ रहा है, चाहे हम n प्लस आर लिखे पहले चाहे n माइनस आर लिखे, वो उससे नहीं मतलब। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n की जगह क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल n एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर जैसे n और n के लिए n फैक्टोरियल ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये चीजें हमारी चेंज नहीं होगी क्योंकि पहले भी 2n ही था, बाद में r और n में चेंजिंग आई है, बाद में देख रहे हैं इसमें चेंजिंग आई है। जब हम यहाँ की वैल्यू चेंज करें n में कोई चेंज नहीं हो रहा, ऊपर की वैल्यू नहीं चेंज होगी, n की वैल्यू n जब था n 2 लिए होते 2 फैक्टोरियल 2 5 लिए होते 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो वैसे n प्लस आर एन माइनस आर लिए क्या हो जाएगा n प्लस आर का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/2 रेज़ टू पावर 2n, इक्वेशन नंबर 3। अब हम दिखाएं फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइड बाय फर्स्ट सेकेंड। थर्ड को यदि हम सेकंड से डिवाइड कर दें फिर क्या मिलेगा, आप देखेंगे p n प्लस आर कामा में n माइनस आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा p n कामा n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मतलब 2n का फैक्टोरियल अपान में n प्लस आर का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/2 रेज़ टू पावर 2n डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपान में n फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 2n होगा। ये वैल्यू इससे कटेगी एंड ये वैल्यू भी इससे कटेगी, तो यहां पर देख सकते हैं आप इसकी जो वैल्यू आ जाएगी p n प्लस आर कामा में n माइनस आर अपान p n कामा n, इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये वाला नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब फैक्टोरियल n अपान में नीचे वाला एज इट इज हमारा रह जाएगा, मतलब n प्लस आर का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपान में n प्लस आर का फैक्टोरियल एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब हम एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे चाहे इसको कांस्टेंट रखिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, चाहे इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको कांस्टेंट रखिए, तभी वैल्यू कैंसिल आउट हुई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n को कांस्टेंट रखे हैं, फैक्टोरियल n को कांस्टेंट रहने दीजिए, फैक्टोरियल n अपान में n प्लस आर का फैक्टोरियल, जैसे आप करते हो 3 का फैक्टोरियल क्या करते हो 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2 ऐसे करते हो ना, मतलब ओवरऑल आप क्या करते हो 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 ऐसे करते हो ना, आ क्या 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 ऐसे ही तो आएगा। तो वैसे मतलब एक एक स्टेप घटाते जाते हैं। तो वैसे अगर n प्लस आर का फैक्टोरियल है तो क्या करोगे n प्लस आर माइनस 1 n प्लस आर माइनस 2 ऐसे होता चला जाएगा। तो इसका जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n प्लस आर, दूसरा आएगा n प्लस आर माइनस 1, तीसरा आएगा n प्लस आर -2, सो आने से होता जाएगा। एक कंडीशन आएगी n प्लस 1 एंड
मल्टीप्लाई में एक n का फैक्टोरियल। ठीक, अब ये n फैक्टोरियल तक ही जाकर रुक जाएगा, रोक देंगे हम, क्योंकि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, उससे कम नहीं करेंगे। उससे भी कम करते तो n-1 n-2 होता चला, मतलब n प्लस आर -1 n प्लस आर -2 ऐसे होते जाते, कम होते होते आ गया क्या, n+1 वैल्यू आया। फैक्टोरियल n के पहले वाला क्या होगा, n+1, उससे एक ज्यादा होगा, मतलब फैक्टोरियल n तक अगर हमारा गया है तो उससे पहले वाला वैल्यू एक ज्यादा होगा। जैसे इससे यहां तक बात करें, इसके पहले वाला एक वैल्यू ज्यादा है इससे। ठीक, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n का आप एक्सप्लेन कर दिए तो फैक्टोरियल n का एक्सप्लेन करेंगे तो n -1 n-2 सो ऑन ऐसे होता जाता n-r का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मतलब 2 3 4 5 6 से 8 टर्म तक जाएगा, वहीं पर फैक्टोरियल हम लगा दिए क्योंकि नीचे का टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे का टर्म हमारा चेंज नहीं करेंगे, n-r का फैक्टोरियल एज इट इज लिखे रहेंगे। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर n-r से n-r कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल हमारा बचा क्या, बचा ये 1/n प्लस r, ऊपर देखेंगे n प्लस r -1 n प्लस r -2, ठीक, सो ऑन n+1, और फैक्टोरियल n तो हमारा कैंसिल आउट हो गया है। ठीक, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा n -1 n-2 सो ऑन n-r है, ये n-r है, इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, से एक ज्यादा होगा, मतलब इससे पहले वाला जो टर्म आया होगा वो क्या होगा, n-r+1, ठीक, उससे एक ज्यादा रहा होगा तो n-r+1 रहा होगा। ऐसे तो जानेंगे ना भाई, देखो जैसे ये टर्म था कि n-r है, जैसे ये n आया था तो इससे एक टर्म ज्यादा रहा होगा, वैसे ये n-r है तो एक टर्म ये ज्यादा होगा n-r+1 में, तो वहां पर क्या हो जाएगा n-r+ में। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, n/n+r लिख सकते हैं, n/n+r, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं n-1 अपान में n+r-1, तीसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं n-2 अपान में, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, -2, ऐसे होता जाता हमारा, सो ऑन क्या हो जाएगा n-r+ में 1 डिवाइड बाई n+1 होगा। यहां तक नोट डाउन करें। सो फटाफट से यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग फटाफट यहां तक नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हम निकाल रहे हैं p n+r n-r डिवाइड बाई p n, इसी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो इधर हम लोग जब फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा, n/n+r को क्या लिख सकते हो, इसको आप रीअरेंज करना सीख लो, 1 - r अपान में n+r लिख सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 1 - r अपान n+r का, n+r एलसीएम होगा, n+r एलसीएम हो जाएगा तो इधर क्या जाएगा हमारा n+r माइनस में r, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n/n+r वैल्यू आ रही है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम कर देंगे, ये 1 - r अपान n+r-1, ठीक, लिख सकते हैं। एंड अगले को लिख सकते हैं 1 - r अपान n+r-2 लिख सकते हैं। अरे भाई देखो n+r-2 होगा, इधर r से r कैंसिल हो जाएगा, n-2 एंड सो ऑन होता हुआ क्या हो जाएगा, एक टर्म हमारा आएगा 1 - r अपान n+1। अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो n+1 - r अपान n+1, n+1 - r अपान n+1। बोलो यहां तक समझ में आया। सिंस वी नो दैट, लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है, सिंस वी नो दैट, हम सभी को पता है कि जो कैपिटल N है, नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, किसी एक बॉक्स में, वो इज मोर ग्रेटर देन R,
मोर ग्रेटर देन आर। वैसे 2 बार लगाने के बाद तीसरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लगाइए ना लगाइए कोई बात नहीं। इज मोर ग्रेटर देन आर, ये आर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, जो n है वो आर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, एंड 1 से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर किसी 1-2 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं पार्टिकल की, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हैं, n पार्टिकल मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल है, वो r और 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है। सो पुटिंग n प्लस माइनस आर एंड n प्लस माइनस 1 या 2 ऐसे कुछ भी लिखा गया है तो उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, n ही लिख देंगे टोटल। मतलब जनरली r 1 2 बहुत छोटी वैल्यू है तो उसके स्थान पे हम हटा देंगे वैल्यू टोटल, तो टोटल हम क्या लिख देंगे, n ही लिखेंगे, प्लेस करेंगे, चाहे वो n प्लस आर हो, चाहे n प्लस आर माइनस 1 हो, या n प्लस आर माइनस 2 हो, हम वहां पर क्या लिख देंगे, n ही लिख देंगे, क्योंकि n जो है r और 1 से बहुत बड़ा है। हम क्या लिखेंगे, p n प्लस में r कामा n माइनस आर डिवाइड बाई p n कामा n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 माइनस आर अपान n, 1 माइनस आर अपान n, 1 माइनस आर अपान n, ऐसे सो ऑन, इधर भी हमारा क्या मिल जाएगा, 1 माइनस आर अपान। तो हम ये पा रहे हैं कि ये क्या है, 1 माइनस आर अपान कैपिटल N का पावर में r टर्म्स, ये अप टू r टर्म्स है, r टर्म तक हम ले गए हैं ना, ये कितनी बार ले गए हैं, अप टू r टर्म्स। जैसे 10 बार लिखे होते 2 पावर 10, अगर 2 को 10 बार लिखे, 2 को 15 बार लिखे 2 पावर 15, वैसे इस टर्म को हम r टर्म तक ले गए हैं तो ये क्या हो गया हमारा, पावर में r। अगर इसे लिख सकते हैं कि अप टू r टर्म, हम इसे r टर्म तक ले गए हैं, ठीक। तो अगर हम इसकी वैल्यू सिर्फ मान ले, सपोज दैट इसकी वैल्यू r है, मान लिया कैपिटल R है, हम कितनी बार इसको ऐसे लिखेंगे, लेट p n प्लस आर कामा में n माइनस आर डिवाइड बाई p n कामा n इज कैपिटल R मान लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 तक बना था, 4 बना लेते हैं, ठीक। तो हमने r जब मान लिया तो r इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, r। अब देखिएगा हम इसको भी जस्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब थोड़ा सा कर तो पाएंगे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, और कोई बात नहीं, और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, लेट यहाँ पर कर लेते हैं कि r अपान कैपिटल N इक्वल टू हम x मान लेते हैं। तो जब r अपान कैपिटल N x मान लेंगे तो हमें मिलेगा r इक्वल टू 1 माइनस r अपान N की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर r, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लॉग r इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स पावर में r, ठीक, ये होगा। और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग r की जो वैल्यू आएगी, लॉग r इक्वल टू पावर में r है, सामने आ जाएगा r लॉग 1 माइनस एक्स, क्योंकि आप सभी जानते हो लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m होता है, ठीक। अब देखेंगे r log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस में सो ऑन, ऐसे ऐसे होता चला जाता है ना, ठीक। हम जानते हैं सिंस x इक्वल टू आर अपान कैपिटल N, जहां पर n जो है बहुत बड़ा है r की अपेक्षा, विच इज मोर लेस देन 1, जो कि 1 से बहुत छोटा आएगा। r अपान n जो होता है 1 से बहुत छोटा आएगा, क्यों, क्योंकि n हमारा काफी बड़ा है, r छोटा है। मान लो r 15 है माना, और r क्या है 15,000 है, तो क्या हुआ, इसकी अपेक्षा बहुत छोटा है, मतलब 0.001 आएगा, 0.001 मतलब बहुत छोटा है। अब इसका स्क्वायर करोगे 0.4 बार 0, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो और भी टर्म छोटा होता जाएगा। सो निग्लेक्टिंग हाइयर टर्म हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 1 से छोटा है, 0.01 ही मान लीजिए, तो उसका स्क्वायर करेंगे 0.001 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, कोई क्यूब करेंगे और छोटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, लॉग कैपिटल R इक्वल टू R माइनस एक्स, ये सब हमारा निगलेक्ट हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस R x, माइनस R
x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी r अपान n, r अपान में कैपिटल n, ये आई हमारी log कैपिटल R की वैल्यू। या फिर हम दिखाना चाहें log R इक्वल टू माइनस में r स्क्वायर अपान में कैपिटल n। अगर हम टेकिंग एंटी लॉग लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा r इक्वल टू e की पावर माइनस में r स्क्वायर अपान में कैपिटल n। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस e की पावर r स्क्वायर n अपान में n स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी n से इधर भी n से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि आप एक वैल्यू दिखा दोगे कि r इक्वल टू ई की पावर माइनस एफ स्क्वायर n, r अपान n को हमने f मान लिया। तो यहाँ पर वेयर r अपान n इक्वल टू f, हमने कोई एक टर्म दे दिया कि r अपान n जो होगा वो एक f होगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर 100%। तो ये हमारा फार्मूला निकल गया, r इक्वल टू ई पावर माइनस एफ स्क्वायर n अपान एफ स्क्वायर n। इस वैल्यू को हटा दें, बोलो इस वैल्यू को हटा दें। अब ये मत समझिएगा कि r अपान n को हमने f माना है, इधर हमने r अपान n को x माना था। ये सॉल्व करने के लिए कहा गया था, r अपान n इक्वल टू x, यहाँ पर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किताब में आपके f लिखा गया था इसलिए हमने f लिखा, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। किताब में f लिखा गया था इसलिए हमने f लिख दिया, नहीं तो हमने x तो पहले माना ही था, यहाँ पर x ही लिखते, r बराबर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर n, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर सिर्फ हम एज ए प्रूफ करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए किए थे, मतलब इस टॉपिक को थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमने इसको कर लिया था। अगर आप f मानना चाहे तो f ही मान सकते हैं, इधर भी r अपान n को इधर f मान लीजिए, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? क्लियर 100%। चल अगर मानना चाहे मान सकते, ये देखो f रख दो, इधर भी क्या रखोगे f, इधर भी रखोगे f, ये इधर भी रख दोगे f, तो वैसे ये हो जाएगा माइनस में f। तो ये प्रकार से आपको क्या होगा कि डिस्टॉर्शन फील होगा कि 1 माइनस एफ का क्या फार्मूला होता है, लाग 1 माइनस एक्स का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, इसलिए हमने x रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहां आप रख सकते हो। ठीक, तो ये चीज दिक्कत मत लीजिएगा कि r अपान n को f यहाँ पर क्यों लिखे, यहाँ पर x भी लिख सकते थे क्योंकि हमने ऑलरेडी माना था, आप लिख दीजिए, क्योंकि इससे मतलब हमें नहीं है, हमें तो मतलब इससे जो भी वैल्यू हम रखेंगे r अपान n से निकालेंगे वैल्यू, है ही सिंपल। ठीक, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या था? बोर्ड, 2 बोर्ड लगाने के बाद भी छोटा पढ़ने के कारण आपको फिर से देखनी पड़ेगी कि इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, क्योंकि अब इससे बड़ा इसको आप वाइड कर देंगे तो आपको जो टॉपिक होगा लिखा जाएगा वो बहुत छोटा दिखेगा, जिससे आपको समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत करो, पेज को पलट के देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हम, इक्वेशन नंबर 3 क्या बना था? इक्वेशन नंबर 3 हमको याद है, आप लोगों को भी याद होगा, नहीं याद है देख लो। इक्वेशन नंबर 3 हमारा था p n प्लस r कामा n माइनस r अपान में p n कामा n इज इक्वल टू r। तो ये क्या था हमारा? p अपान p मैक्स था, ये डेविएटेड था, डेविएटेड मतलब मैक्स से थोड़ा सा कम, जब थोड़ा सा कम लिए थे तब n प्लस आर n माइनस आर लिए थे, और जब मैक्स लिए थे तो n कामा n आया था। तो p इसको लिख सकते हैं डेविएटेड, और p मैक्सिमम इक्वल टू r की वैल्यू क्या आपने निकाला, e की पावर माइनस में f स्क्वायर कैपिटल n, या फिर हम लिख सकते हैं p इक्वल टू p मैक्स e की पावर माइनस f स्क्वायर कैपिटल n, which is relation between deviated probability p and maximum probability p max।
ये हमारा रिलेशन शो कर रहा है पी और पी मैक्स के बीच में। यही टॉपिक हमारा आंसर आया। अब देखिए आपको कहा जा रहा था कि यदि आपकी प्रोबेबिलिटी तब घटेगी जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओगे, तो इधर नंबर ऑफ पार्टिकल आप बढ़ा के देखो क्या प्रोबेबिलिटी घट रही है। इतना फटाफट से नोट डाउन करें, हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको प्रूव कराते हैं। नोट डाउन कर लिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिएगा, लेट हमने ऐसा मान लिया कि जो एफ स्क्वायर है इक्वल टू 10 टू पावर -8 एंड कैपिटल एन इक्वल टू 10 टू पावर 8। हमने ऐसा माना। अभी हम एन की वैल्यू बढ़ाएंगे, एन एफ की वैल्यू नहीं बढ़ाएगी। एफ हमारा क्या है, आर अपान कैपिटल एन है, ये चीज आप याद रखना। तो हमारा पी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू पी मैक्स मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या है आपकी ई की पावर माइनस एफ स्क्वायर 10 रेज टू पावर -8 इंटू एन की वैल्यू है 10 रेज टू पावर 8। तो मिला क्या, पी मैक्स इंटू ई की पावर -10 टू पावर -8 10 टू पावर 8 10 टू पावर 0। क्या मिला, पी मैक्स इंटू ई की पावर 10 टू पावर 0 मतलब 1 ई की पावर -1। तो आप लिख सकते हो पी मैक्स अपान ई, पी की वैल्यू मिली, डेविएटेड जो प्रोबेबिलिटी थी। और यदि हम लिखें लेट एफ स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया। अब यहाँ पर एन की वैल्यू बढ़ा देते हो, 10 घात 10 रख दो, 10 घात 9 रख दो, कुछ भी रख दो। तो हम मिलेगा क्या, P इक्वल टू पी मैक्स इंटू ई की पावर माइनस एफ स्क्वायर, एन हमारा फार्मूला है एफ स्क्वायर एन, हम फार्मूला में रखेंगे P मैक्स इंटू ई की पावर माइनस में 10 रेज टू पावर -8 है इंटू 10 रेज टू पावर 10 है। तो हमें मिले क्या, P मैक्स इंटू में ई की पावर माइनस 10 रेज टू पावर 8, 2 बचेगा 10 रेज टू पावर 2, लिख सकते हो P मैक्स, और ये 10 घात 100 है -100 है, नीचे जाएगा तो ई की पावर 100। ठीक, यहां से आपको मिला क्या, यहां से आपको ये मिला e की पावर 100 है और ये सिर्फ e है, तो e की पावर 100 इज मोर ग्रेटर देन e। यहां पर लिखेंगे e की पावर 100 इज मोर ग्रेटर देन e, e की पावर 100 जो है ज्यादा बड़ा होगा। हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर हमारा छोटा हो जाएगा, मतलब वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। सो ये जो P1 अगर हम इसे माने, कंसीडर करें और इसे हम P2 मान लें, तो P1 इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन P2। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर अगर इसका बड़ा होगा तो P2 हमारा छोटा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर इधर छोटा है तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ऐसा होगा, क्लियर। अगर हम इसे एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करें, मतलब ये हमारा ग्राफ बनता है, ये हमारा रेंज है और ये हमारा है क्या, प्रोबेबिलिटी। और हमारा यदि प्रोबेबिलिटी हाई है तो रेंज हमारा छोटा होगा, मतलब कुछ ऐसा। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो रेंज ज्यादा होगा। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल और ज्यादा कर दो, और ज्यादा कर दो, तो रेंज क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक, और ज्यादा रेंज कर दो तो इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, जैसे जैसे रेंज बढ़ जा रहा है प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो रेंज बढ़ेंगे और पार्टिकल प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। सो नोट डाउन कर ले फटाफट से। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।